झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2025। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर फिर से माहौल हुआ गर्म। दोस्तों, आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य को लेकर चाहे तो बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, दोनों के द्वारा जो है झारखंड सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर रोक लगाया गया था। लेकिन अब रोक हट गई है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों का, हम ऑर्डर का बात करते हैं, फाइनल डिसीजन का बात करते हैं, तो अपना जो है फाइनल ऑर्डर यानी कि फाइनल जजमेंट सुना चुकी है। जहां हम बात करते हैं दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट का, तो यहाँ पर विशेष करके लड़ाई चल रही थी आपका पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक, और उनका जो है झारखंड हाईकोर्ट ने फाइनल जजमेंट सुना चुका है। वहीं हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी, जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई चल रही थी, और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पूरे जो है फाइनल जजमेंट दे चुका है। और यही कारण है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड सहायक आचार्य का वैसे कैंडिडेट का जो रिजल्ट निकलने वाला है जो कि जेटेट पास है, यानी कहने का मतलब ये है सीटेट या अदर टेट पास है, और जो झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दिए थे उनका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, यानी सीटेट या अदर टेट पास कैंडिडेट का जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात है कि यहाँ पे जो है रिजल्ट निकलने वाला है झारखंड सहायक आचार्य का, तो वैसे कैंडिडेट का निकलेगा जो जेटेट पास है और झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दिए हैं। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में जो जेटेट पास कैंडिडेट है वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है झारखंड सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की के साथ साथ फाइनल आंसर की के साथ साथ जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। उसके बाद जो है ये चाह रहे हैं, जो जेटेट पास कैंडिडेट है वो चाह रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, यानी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले। वही हम बात करते हैं दोस्तों सीटेट पास कैंडिडेट का, तो वे ये चाह रहे हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में कम से कम हम लोग को शामिल किया जाए, यानी कि रिजल्ट में हम लोग को भी शामिल किया जाए। हम लोग का भी रिजल्ट यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने भी एग्जाम दिया है, इसलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। और इस मामला को लेकर विशेष करके आपको मैंने पहले बता दिया, जेटेट वाले को यहाँ पर जीत हुई थी, तो इसी स्थिति में सीटेट या अदर टेट जो पास कैंडिडेट है जो झारखंडी है, वे जो है रिव्यू पिटिशन डालना चाह रहे हैं, और इसके लिए पूरी तरह से वो तैयार हो गए हैं। और इतना ही नहीं, वो गवर्नमेंट से भी मिल रहे हैं, लगातार जो है विधायक वगैरह से भी इस मामला को लेकर मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि सीटेट या अदर टेट पास कैंडिडेट है। और मैंने पहले ही बता दिया, जेटेट वाले चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट के साथ साथ जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। दोस्तों, इस मामला को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि लोग लगातार जो है कोई कोई प्रशंसा भी कर रहे हैं, और कोई कोई जो है इस वीडियो से जो है उनको कुछ लोगों को आहत हुआ है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझें कि बात क्या कहा जा रहा है, या क्या जो है इसमें जो है चीज़ें सामने आ रही है। पूरा वीडियो को समझें और सुने, उसके बाद ही आप जो है इस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वीडियो, जो कि पूरी तरह से जो है आपका 2 दिन से वायरल हो रहा है। दोस्तों, तो ये रहा वो वीडियो जो कि पूरी तरह से वायरल हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। और अभी सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे रिव्यू पिटिशनर के लिए पैसे वसूली किए जा रहे हैं कि आप रिव्यू पिटिशनर का पार्ट बने, आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट वाले हैं और जितने भी रिव्यू फाइल करने वाले हैं, उन लोग से हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, कोई भी किसी को भी पैसा पिटिशनर के नाम पर ना दें। आप रिव्यू फाइल के नाम पर दे सकते हैं, लेकिन पिटिशनर के नाम पर एक मोटा रकम को वसूली किया जाता है, उससे बचें। मेरा यही कहना है, क्योंकि पिटिशनर और ये रिव्यू पर अपील पिटिशनर और रिव्यू पिटिशनर दोनों बहुत डिफरेंट है। अपील पिटिशनर क्या होता है कि आपने केस को फाइल किया है, जैसे हाई कोर्ट में फाइल किया, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, वहाँ से कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में होना ही है। लेकिन जो रिव्यू फाइल और पिटिशनर फाइल, अपील फाइल, दोनों में डिफरेंट होता है। जो अपील फाइल होता है वो हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब भी करते हैं, तो वहाँ जितने मैटर आपका है वो मैटर को शुरुआती ढंग से फिर से वहाँ से उठाया जाता है, और सभी को बारीकी तरीके से उस पर वाद विवाद किया जाता है। लेकिन जो रिव्यू फाइल है वो शुरुआती मैटर में नहीं होता है। रिव्यू फाइल का मतलब ही होता है कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जो DRS लेते हैं वो भी एक रिव्यू होता है, और वो रिव्यू में क्या होता है कि फिर से दोबारा बॉल को डलवाया नहीं जाता है। 9 बॉल हो गया तो ही आउट है, अगर यदि आउट है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। और वहाँ कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट वाला में आउट को भी नॉट आउट देता है। अगर अंपायर है, अगर यदि वो फैसला को नहीं दिया है, कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जो 4th अंपायर है वो भी अंपायर के फैसले के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, चाहे वो गलत डिसीजन क्यों न दिया हो। तो वही रिव्यू फाइल यहाँ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में सेम होता है कि अगर यदि उस बेंच ने अगर यदि कोई जजमेंट सुनाया है, तो उस जजमेंट के तहत आप रिव्यू फाइल कीजिएगा, तो दूसरा वकील आपको के पास नहीं कीजिएगा, दूसरा बेंच के पास नहीं कीजिएगा। जो बेंच ने आपका जजमेंट सुनाया है उसी बेंच के पास रिव्यू फाइल किया जाता है। वो भी मौखिक नहीं होगा, वहाँ वार्तालाप नहीं होगा, वहाँ पक्ष विपक्ष नहीं होंगे। आपको जो भी
मैटर है वो पेपर में लिखित रूप में आपको सबमिट करना होगा, हार्ड कॉपी। उस कॉपी को उस बेंच के सदस्य हैं वो भी, उनको अगर यदि चाहे तो रिव्यू फाइल को वो रिसीव कर सकते हैं और नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है। आप उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमने रिव्यू फाइल किया है तो इसको एक बार देखा ही जाए, क्योंकि वो हक है ही नहीं। जो बेंच जजमेंट सुना देता है उनका मर्जी है कि आपका जो रिव्यू फाइल है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अधिकतर होता है कि एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हो सके तो कहीं गलत फैसला या फिर जितने जजमेंट होता है पेपर, जितने इधर का पक्ष का विपक्ष का दिया जाता है, हो सकता है कि कुछ उसमें पेपर को में मिस्टेक हो गया हो या फिर कुछ छूट गया हो, तो आप इसके लिए मैटर अलग से डाल सकते हैं। ध्यान रहे एक बात और है इसमें, जो मैटर रिव्यू फाइल करने मतलब जो मैटर आप अपील में किए हैं वही मैटर अगर रिव्यू फाइल में सेम जमा करते हैं तो भी वहीं पे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको अलग से कुछ मुद्दे छूट गया है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सबूत मेरे पास और इकट्ठा हुआ है जो हम वहाँ पे अपने जज के सामने रख सकते हैं, तो ही आप रिव्यू फाइल के काबिल हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि रिव्यू फाइल 90% है वो रहता है जो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है उसी के पक्ष में रहता है। 10% इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10% में कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर यदि अपने अपील के समय कुछ वैसा मुद्दा आपको हाथ नहीं लगा और बाद में जजमेंट के बाद आपका हाथ में मुद्दा कुछ वैसा लग गया, कुछ आपके पास वैसा प्रूफ आ गया जो आप रिव्यू फाइल के साथ सबमिट किए हैं, और वो जज को आप कितना उस पर प्रभाव डाल सकते हैं उस सबूत के जरिए, वो डिपेंड करता है आपके मैटर जो सबूत है वो, और डिपेंड करता है कि जिसने जजमेंट सुनाया है जो बेंच, वो बेंच के जज क्या उस पर एक्शन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि 90% आपके पक्ष में जो जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है वही रहता है। ये हाई कोर्ट नहीं है, ये कोर्टों का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे जितने भी जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो सभी हाई लेवल के होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं, कोई हाई कोर्ट का नहीं होता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी फैसला होता है वो सुनाने से पहले वो सबका एक टीम होता है, वो टीम पहले उस पर विचार विमर्श करके ही ये फैसला सुनाती है। तो रिव्यू फाइल करने का तरीका क्या है कि आपने जजमेंट जब भी आ जाए, जैसे जजमेंट आज आया है तो आज के बाद कल से 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू फाइल कर देना ही होगा। अगर यदि कोई अभी तो जजमेंट आने से हमको लगता है 1 महीना हुआ नहीं है, 30 तारीख को आया था, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, तो अभी तक आप ऐसे इसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं, करने का भी टाइम है। और 30 दिन के बाद अगर यदि कोई भी आपको सलाह देता है कि हमने रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं, कुछ आप इसमें पिटिशनर बने, तो कृपया करके ना बनिएगा, क्योंकि रिव्यू फाइल का जो वैलिडिटी होता है वो ओनली 30 डेज का होता है। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिव्यू फाइल में अगर यदि जितने बेंच में उस समय जज थे, उस बेंच का जितने जज थे, अगर यदि उसमें कोई रिटायर कर जाता है या फिर कोई आकस्मिक किसी रूप से एब्सेंट होता है, तो उस पीरियड में नया जज उसमें बैठाया जाता है। वो अगर यदि आप लोग के लिए सुने, आप लोग का जो रिव्यू फाइल है वो सुनना चाहे, तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर यदि सेम जज हैं और उस बेंच में वही सब है जज, तो आप समझ लीजिए कि 95% तक जो फैसला वो सुना चुके हैं उसी पे वो फैसला पे अडिग रहते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन अगर यदि कुछ वैसा आपके पास सबूत है जो कड़ाके का सबूत है, जिसको कहते हैं कि मैच का उलटफेर कर देना 1 मिनट में, तो ही हो सकता है, और नहीं तो आप लोग आशा बिल्कुल ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, क्योंकि वो अपीलीय होता है और ये रिव्यू होता है। इसलिए रिव्यू पिटिशनर में कोई भी जितने भी सीटेट हैं वो आप रिव्यू पिटिशनर कर दिए वो ठीक है, और करने वाले हैं वो भी ठीक है, लेकिन कोई अगर यदि इसमें आप लोग से मोटी रकम मांगा जाए कि रिव्यू पिटिशनर बन करके हम लोग टेट का चुनौती देंगे और उससे हो सकते तक जितने पिटिशनर बने हैं वो सभी का नौकरी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशनर है, ये अपीलीय पिटिशनर नहीं है। अपीलीय पिटिशनर में ही आपको ऐसे कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट निकलता है उसके अनुरूप उस पर फॉलो किया जाता है। जैसे कि सोनी कुमारी का केस था, वो एक रिव्यू पिटिशनर नहीं था, वो अपीलीय पिटिशनर था, जिसमें सभी जितने भी उनके कैंडिडेट थे, नंबर कम हो ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसमें नाम होना चाहिए, तो उसके आधार पर उनको सभी को जॉब ऑफर किया गया था। लेकिन ये रिव्यू पिटिशनर है। आप लोग जितने भी सीटेट वाले हैं थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, कभी इसमें आप लोग के पक्ष में हो सकता है, अगर यदि आप लोग के पास वैसा है, मजबूत सबूत है, कुछ वैसा है, रूल रेगुलेशन है कि हाँ इसके आधार पर हम लोग हैं जो सीटेट वाले हैं वो हम लोग इसमें वायलेट करवा सकते हैं, तो आप लोग बेहिचक जाइए, बेहिचक जाइए। इसमें हम भी मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ कि आप लोग का नहीं हो सकता है। अगर यदि आप लोग के पास रूल के आधार पर कुछ वैसा है, संवैधानिक रूप से आप लोग हैं जाए, तो बिल्कुल आप लोग रिव्यू पिटिशनर कर सकते हैं, और उसमें आप लोग को दिखाया जाएगा, वो लिखित के रूप में ही आप दीजिएगा, लिखित के रूप में उधर से भी आपको रिव्यू मिल जाएगा कि आप में कितना आप लोग का केस मजबूत था या फिर आपका
जितने भी सबूत आप जमा किए हैं वो कितना मजबूत है या कमजोर है, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग को सभी को पता है कि ये भारतीय संविधान है और संविधान को बनाने वालों ने गजब का इसमें बनावट भी किया है कि एक तरफ कठोर भी है, एक तरफ लचीला भी, यानी कि कोई भी जजमेंट आने के बाद भी एक रास्ता रहता है छूटा हुआ कि आप उसमें जा करके फिर से उसको लड़ सकते हैं या फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो रिव्यू फाइल का ये आप लोग सभी मिला करके आपको पता हो गया होगा, रिव्यू फाइल सिर्फ एक फोर्थ अंपायर होता है या थर्ड अंपायर होता है, जहाँ पे आप लोग को फिर से दिखाया जाएगा कि इसमें एक आईना होता है, बाकी कुछ नहीं है। जितने मैटर को हम लिखे हैं उसके अलावा अलग से अगर यदि आपके पास कुछ वैसा मैटर है जिससे ये केस मजबूत हो सके और स्ट्रांग हो सके तभी रिव्यू फाइल कीजिए, और अन्यथा अगर यदि वही मैटर है आप फिर से उनको आईना दिखाने वाले हैं कि नहीं आप इस पे पुनर्विचार करें, तो रिव्यू फाइल का कोई मतलब नहीं है। उनका जो जजमेंट उस समय था वही जजमेंट अभी भी रहेगा। तो आप लोग को कैसा लगा? ये रिव्यू फाइल और अपीलीय फाइल दोनों में काफी डिफरेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख करके रिव्यू फाइल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो को लेकर बहुत सारा जो है कमेंट लोगों का आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो है सीटेट वालों को भड़काने के काम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये जो है बातें गलत है, बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भड़काने की बात नहीं है, बात ऐसा है कि रिव्यू फाइल को लेकर ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है आप मत कीजिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं यदि पॉइंट में दम है तो। और मैं आपको बता दूं सीटेट वाले को घबराने की जरूरत नहीं, पॉइंट में दम है, इसलिए आपको ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेना है। यदि आप रिव्यू कर चुके हैं तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। और अब जो है आप चाहे तो जेटेट वाले हैं सीटेट वाले हैं अपनी तरह से सब कोई कोशिश कर रहे हैं, मैंने जो कि पहले बता दिया। जेटेट वाले भी चाह रहे हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, और सीटेट वाले भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का मौका मिले। अब देखना होगा कि फाइनली क्या होता है, लेकिन वही होगा जो कि होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो करिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।